ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सब सावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय द्रव्यगुणपर्यायका जो नित्य हो ज्ञान शीघ्र मिले सम्यक फल पावे पद निर्वाण पावे पद निर्वाण। हम्म। श्री जैन सिद्धांत परिषद चल रहा है अपना। और इसके अंदर हमने द्रव्य गुण, गुण के सामान्य गुण, विशेष गुण, सामान्य गुण के छह भेद, द्रव्यों के भेद, स्कंद बंध, वर्णाएं, स्कंद के भेद, है ना, धर्म द्रव्य, अधम द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, निश्चय काल और व्यवहार काल, ये सब पढ़ लिया है ना। इसकी सबकी पढ़ाई अपनी हो चुकी है। बढ़िया पढ़ाई चल रही है अपनी, सबके सब अच्छे से पढ़ रहे हो। बढ़िया पढ़ना ही चाहिए अच्छे से। और आज विषय आएगा सबसे इम्पोर्टेंट, पर्याय किसे कहते हैं। आज विषय पर्याय चलेगा। ये ऐसा विषय है जिसके अंदर समस्त समस्त व्यक्ति भ्रांतित हैं। या तो पता ही नहीं है किसी को पर्याय क्या होती है, पर्याय पता लग जाए तो बहुत भ्रांति में रहते हैं लोग पर्याय के संबंध में। पर्याय क्या होती है, कैसी होती है, पता नहीं है किसी को। किसी को मतलब अज्ञानी को। बाकी लोग तो जानते हैं। तो एक बार खोल लेते हैं अपन लोग अपनी स्लाइड, है ना। स्लाइड खोल के समझाते हैं आपको। खोलिए, सामने आ गया। हाँ, आ गया। देखो, इस जगत के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट विषय हैं, एक द्रव्य और एक पर्याय। पर्याय। द्रव्य और पर्याय, इस विषय को जिसने समझ लिया उसके ना मोक्ष की चाबी हाथ लग गई उसके। सुख का मार्ग हाथ में लग गया उसके। कि हम तो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें तो मार्ग नहीं लगा, हाथ में लगा कि मैं तूने ध्यान से समझा नहीं है बात को। यदि समझ जाएगा तो भगवान ने कहा है जिसको द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होता है वो मोक्ष को पा लेता है। वो मोक्ष जाए भी ना रहता नहीं। तो दो ही चीजें मुख्य हैं, कौन सी, द्रव्य और पर्याय। पर्याय। तो एक गुण शब्द भी आया था, तो गुण कहाँ चला गया इसके हम्म, अंदर से। भाई द्रव्य पर्याय आपने कहा, तो गुण तो आता है ना, द्रव्य गुण पर्याय। गुण गुण के समूह को द्रव्य कहते हैं ना। द्रव्य को गुण के समूह को द्रव्य कहते हैं ना। द्रव्य में गुण आ गए। हाँ, द्रव्य में, हाँ सही है थोड़ा सा। क्या है कि गुण दो गुण ने हैं। पर्यायबद्धम द्रव्यम होता है। हाँ, दो ने हैं, द्रव्यार्थिक ने, पर्यार्थिक ने। दो ने आता ना। जब द्रव्य से दिखाएंगे तो द्रव्यार्थिक ने, और पर्याय से दिखाए उसको क्या बोलते हैं, पर्यार्थिक ने। पर्याय गुणार्थिक ने नाम का कोई ने हमारे यहाँ नहीं है। गुणार्थिक ने नहीं है। गुणार्थिक ने में क्या कहा, जब गुण को अभेद करते हैं तो वो द्रव्य बन जाता है, तो जब गुणों को भेद करते हैं तो वो पर्याय में शामिल हो जाता है। पर्याय बन। तो जब भी गुणों के भेद की बात करेंगे, जैसे शक्कर है, मिश्री है, मीठी है, ठोस है, सफेद है, जब गुणों की बात करते हैं, उसके भेद की बात करते हैं, तो क्या कहाँ चला जाता है, पर्याय के अंदर। पर्याय में। और जब अभेद मिश्री और चक्कर मजे लेते हैं तो कहाँ चला जाता है वो, अभेद द्रव्य द्रव्य के, में। द्रव्य के अंदर। मिश्री जिस समय भेद की बात कर रहे हैं उस समय पूरी है, और जिस समय स्वाद चख रहे हैं उस समय भी। पूरी। मिश्री के अंदर भेद नहीं है। कोई समझे मिश्री के अंदर भेद है, मिश्री के अंदर कोई भेद नहीं है। मिश्री के अंदर भेद को समझाया जाता है। कोई व्यक्ति हो, एक मिनट। हम्म। कोई व्यक्ति हो, मिश्री की डली हो, नमक की डली हो, दोनों में फर्क नहीं जानता। नमक की डली भी सफेद है और मिश्री की डली भी
सफेद है। वो भी ठोस है, वो भी ठोस है, लेकिन दोनों में फर्क है कि नहीं है कुछ? क्या फर्क है दोनों में? फर्क है। क्या फर्क है मिश्री में और एक नमक? मीठा है, एक नमकीन। मिश्री मीठी है ना, और नमकीन है वो। हाँ, तो कैसे पता लगा? वो चक्कर पता लगेगा उसका। चक, हाँ, चक्कर मालूम तो पड़ेगा। जब कहेंगे मिश्री मीठी है, मिश्री मीठी है, ये मीठी है कहना ये पर्याय है। और मिश्री वो स्वभाव उसका मिठासी है, वो क्या है? वो द्रव्य है। जो द्रव्य। वस्तु है वो द्रव्य है, और जो वस्तु की चर्चा है, भेद है, सो पर्याय है। पर्याय है। ठीक है। पर्याय की परिभाषा खोल लेते हैं एक बार। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को, कार्य को विकार को क्या कहते हैं? पर्याय पर्याय कहते हैं। पर्याय कहते हैं। और द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के क्या नाम, गुणों गुणों के के समूह को, समूह। एक उनको वो द्रव्य है। द्रव्य कहते हैं। द्रव्य है, द्रव्य माने सबसे सूक्ष्म इकाई, सिंगल यूनिट, अनडिवाइडेड पार्ट, जिसका कोई पार्ट नहीं हो सकता। अब जैसे कोई डला लो, मिट्टी का डला लिया हमने, तो कितने द्रव्य हैं उसके अंदर? कितने द्रव्य हैं उसके अंदर? कि उसके अंदर अनंत अनंत द्रव्य अनंत। हैं, मिट्टी के ढेले के अंदर। अनंत है। हाँ, मिट्टी के ढेले के अंदर कितने द्रव्य हैं? हमारा शरीर अनंत। है, बच्चे का शरीर है, हमारा हमारा कोई बच्चा है, लड़का है, कोई लड़की है, शरीर है उसका। उस बालक के शरीर के अंदर कितने द्रव्य, कितने पुद्गल द्रव्य हैं? अनंत। अनंत पुद्गल द्रव्य हैं। और भिन्न अनंत। भिन्न है कि, अनंत। भिन्न भिन्न है कि मिलके एक हो गई है? भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न है, भिन्न भी वैसे अलग नहीं अलग अलग मिलकर। अलग पुद्गल द्रव्य, अनंत पुद्गल द्रव्य मिलके एक चिपके हुए हैं। क्या हुए हैं? हाँ, चिपके हुए हैं साथ में। चिपके हुए। और वहां पर क्या है? एक जीव द्रव्य है। वहां पर क्या है? एक। हम्म, जीव द्रव्य। हाँ, और जहां हमारा जीव द्रव्य है ना, वहां पर अनंत जीव हो रहते हैं, पता है आपको? अनंत नहीं, जैसे पेट, किसी के पेट में कीड़े पड़ जाएं, तो वहाँ खुद का जीव भी है, और पेट में जीव पड़े हैं उसके जीव भी हैं। आँख के अंदर जीव पड़े हैं, लार के अंदर जीव पड़े हैं खाल के अंदर जीव पड़े हैं, नसों के अंदर जीव पड़े हैं, सब जीव पड़े कि नहीं पड़े? हम्म, तो हमारा जीव भी वहीं रह रहा, और वे जीव भी वहीं पे रह रहे हैं। रह सकते हैं, रह सकते हैं। तो लेकिन वे सकते हैं। क्या है सब? एक 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 द्रव्य कैसे अलग 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 है? एक ही द्रव्य है ना वे, और सब कैसे हैं? अलग 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 एक ही द्रव्य है। और एक ही द्रव्य क्या है? गुणों का समूह। क्या है? गुणों का समूह। गुणों का समूह। एक एक द्रव्य, एक एक द्रव्य है। एक द्रव्य, द्रव्य पार्टिकल नहीं है। एक द्रव्य गुणों से भरा हुआ है। परमाणु है सबसे सूक्ष्म। सूक्ष्म सूक्ष्म क्या है? उद्गल का है परमाणु। परमाणु। एक परमाणु के अंदर क्या है? हाँ। वो जो परमाणु है सबसे सूक्ष्म है, दो नहीं हो सकते उसके। उसके अंदर क्या भरा हुआ है? उसके अंदर अनंत गुण भरे हुए हैं। और अनंत गुणों की भूत वर्तमान और भविष्य काल की अनंत पर्याय उसी के अंदर भरी हुई है। ये उसकी सामग्री है, उसके कंटेंट्स हैं। क्या कंटेंट है पुद्गल का? कि पुद्गल के अंदर अपने स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत गुण भरे पड़े हैं उसके अंदर। और जीव के अंदर ज्ञान दर्शन सुख आदि अनंत गुण लगे भरे हुए पड़े हैं। हैं, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। अब जीव के अंदर जाएं, और जाकर के हम राग देखना चाहें, विकार देखना चाहें, तो जीव के अंदर विकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? द्रव्य की बात कर रहे हैं अपन लोग। अपन लोग द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो जीव नामक द्रव्य है, हाँ। जो मैं जीव द्रव्य हूँ, उसके अंदर राग द्वेष मोह कषाय के विकार हैं कि नहीं है? नहीं है। हम्म, वहां पर विकार नहीं है। स्वभाव के निकट जाकर देखने पर देखा कि उसके अंदर ज्ञान दर्शन तो हैं, लेकिन विकार उसके अंदर नहीं। नहीं है। क्योंकि क्यों? हमें कैसे पता लगा? कि भगवान ने देखा और हमें बताया। तो अब बात चलिए अपनी एक वो द्रव्य की। सबसे सूक्ष्म इकाई का नाम क्या है? उद्गल। द्रव्य। द्रव। और द्रव्य के अंदर क्या द्रव। भरे पड़े हैं? अनंत गुण। और अनंत गुणों के अंदर क्या है? परिणमन। पर्याय। परिणमन। परिणमन, परिणमन माने वर्क, फंक्शन। बिना फंक्शन के नहीं है। तो वो जो पर्याय। फंक्शन उसके चलता है, जो कार्य से चलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पर्याय। क्या बोलते हैं? पर्याय। पर्याय। सूर्य है। सूर्य एक खंड द्रव्य है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, कभी नाश को प्राप्त नहीं होगा। और प्रकाश क्या करेगा? प्रकाश को देता रहेगा, देता रहेगा, उसमें प्रकाश देता है। निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। तो जो प्रकाश निकल रहा है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पर्याय। पर्याय। चलाएगी ना।
अभी ऐसा ऐसा एक गुण नहीं है, ऐसे जितने अनंत गुण हैं और अनंत हम्म, द्रव्य के अनंत गुण हैं, उन सब में परिणमन चलता होता रहता है। है। बताओ किस गुण के कारण से चलता है? क्या द्रव्यत्व। क्या द्रव्यत्व गुण। किस गुण के कारण चलता है? जिस शक्ति का द्रव्यत्व कारण। द्रव्यत्व द्रव्यत्व गुण। हाँ, द्रव्य में द्रव्यपना कायम रखता है ना? तो उसके कारण क्या चलता है उसका? परिणमन लगातार सब गुणों का चलता रहता है। कोई भी गुण ऐसा एक समय के लिए निठला बैठ नहीं सकता। किसी भी द्रव्य का कोई भी गुण कभी निठल्ला नहीं बैठ सकता कि भैया मेरी हड़ताल होगी, मैं काम नहीं करता। कोई भी गुण ऐसा कहने में स्वतंत्र। नहीं है। नहीं। हाँ, प्रत्येक गुण का परिणमन स्वयं चलता रहता है। अब ज्ञान गुण का परिणमन है। अब अगला ज्ञान गुण। चलो, ज्ञान गुण पर आ जाते हैं अपन लोग, है ना? हाँ ज्ञान गुण का हाँ। परिणमन कराना पड़ता है कि स्वयं चल रहा है? स्वमेव चल रहा बच्चे स्वयं का, हो रहा है। बूढ़े का, जानवर का, किस सबका चल रहा है कि चलाना पड़ रहा है? स्वयं चल रहा स्वयं है। हो स्वमेव रहा है। चल रहा अब एक गुण ज्ञान गुण है। ऐसे ही जीव के अंदर श्रद्धा गुण है, चारित्र गुण है, सब गुण और अनंत गुण है। में कहाँ आ जा रही है? ऐसे ही एक द्रव्य के अंदर अनंत गुण है, और अनंत द्रव्यों के अंदर कितने गुण हैं? अनंत 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 गुण भरे पड़े हैं, एक एक द्रव्य के अनंत अंदर अनंत। गुण भरे पड़े हैं। और उन गुणों का परिणाम चल रहा है, और समय चल रहा है, और बिना रुके चल रहा है, रुक सकता नहीं है। और दूसरी बात, हम्म, परिणमन शुद्ध चल रहा है। क्या चल रहा है? शुद्ध। शुद्ध चल रहा है। ज्ञान का परिणमन, ज्ञान 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 ज्ञान। ये तो पुद्गल का लो। पुद्गल के अंदर चार चीजें हैं: स्पर्श है, रस है, रस है, गंध है, गंध और वर्ण। वर्ण है। सोना। वर्ण। सोना। सोने के अंदर टच है नहीं है, भारीपन है नहीं है सोने के अंदर। हाँ, ठोसपन है। उसका कोई रस है कि नहीं है? जीप पे लगाओगे रस लगेगा नहीं लगेगा? उसका अंदर रस है। उसका अंदर गंध भी है कि नहीं है? और उसका रंग भी नहीं है। रंग है पीला। और प्रति समय परिणमन करता रहता है, परिणमन करता रहता है। उसे आग में घेर दो तो उसके स्पर्श बदल हम्म, जाएगा। जो ठोस था वो कैसा हो जाएगा? गल वो जाएगा। पानी। हाँ। गंध उसकी जो पहले वो कुछ हो रही थी वो कुछ आनी शुरू हो जाएगी। वर्ण उसका जो पहले पीला था लाल हो जाएगा बदल करके उसका, है। हम्म, और फिर जम जाएगा। तो ये जो पर्यायें जो हैं बदल सकती हैं, बदलती रहती हैं प्रत्येक गुण की, और अपने काल में बदलती ही रहती हैं। प्रत्येक द्रव्य बिना गुण के परिणमन नहीं कर सकता, रह सकता। और गुणों का परिणाम सदैव चलता रहता है। तो इसे कहते हैं गुणों के परिणमन को, कार्य को क्या कहते हैं? पर्याय। उनके परमान के हाँ, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं। कहते हैं। अब सूर्य कितना प्रकाश बताओ। दे, कितना प्रकाश दे, कितना प्रकाश दे, खाली हो जाए प्रकाश से? कभी ऐसा हो सकता है सूर्य बहुत प्रकाश दे चुका भैया, बहुत दिन हो गए, अब खाली हो गया, थोड़ा घट गया? ऐसा कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। भाई बादल आ गए सूर्य के आगे, अब सूर्य घट गया, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। स्वभाव के निकट जाकर देखने पर पता लगता है कि वहां घटती बढ़ती नहीं होती है। वो सदाकाल एक सा रहता है और परिणमन भी करता रहता है। एक सा रहने पर भी क्या करता है? परिणाम परिणमन करता। करता रहता है। परिणमन करता है। और प्रत्येक गुण अपना अपना काम करता है, एक दूसरे का काम नहीं करता। नहीं करता। सिद्धांत दे रहा हूँ आपको। एक लाइन के अंदर, एक एक लाइन के अंदर सिद्धांत भरा पड़ा है इसके अंदर। वो एक लाइन को मैं बता तो ऐसे ही रहा हूँ बड़े आराम से, लेकिन चिंतन करोगे तो तुम्हें बहुत मर्म निकल के आएगा इन सिद्धांतों के अंदर। गजब का माल है इन सिद्धांतों के अंदर। आपने कहा एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं करता है, अपना अपना काम करता है। हम्म। बिल्कुल। हाँ। हाँ, तो ये किस वजह से करते हैं ऐसा? अगरु लघु तो गुण के कारण। ना। बहुत है। नहीं। सही तो कह रहे हैं, बताओ आप बताओ। क्यों? अगरु लघुत्व में तो ये है कि अनंत गुण बिखर कर अलग नहीं हो जाएंगे, उसमें नहीं एक। कार्य होते, का तो कोई जिक्र अपने ही नहीं अपने है। में अपने अपने में रहते हैं हर गुण। नहीं, उसमें ये अगरु लघुत्व की परिभाषा बताइए ना। प्रत्येक गुण अपने अपने में रहते हैं, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। एक और वो बिखर कर अलग अलग नहीं होते हैं, उसी रूप रहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। हाँ। हाँ। ठीक है, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, बताओ। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। हाँ, प्रत्येक गुण अपना अपना काम करता है। ये वस्तु सत्ता सिद्ध करता है, प्रत्येक गुण अपना ही काम करेगा, और सब अन्य तो काम नहीं करेंगे, ठीक है ना? चलो।
एक वस्तुत गुण है। वस्तुत गुण। वस्तुत गुण क्या कहता है कि प्रत्येक द्रव्य में एक अर्थ क्रियाकारी शक्ति है। प्रत्येक द्रव्य में कहो, गुण में कहो, क्या है? अर्थ क्रिया, प्रयोजनभूत अर्थ क्रिया। क्रिया। आना पड़ता है प्रयोजनभूत क्रिया। प्रत्येक हम्म, द्रव्य प्रत्येक गुण प्रयोजनभूत काम करेगा, प्रयोजनभूत काम नहीं करेगा कहीं भी। मतलब अप्रयोजनभूत मतलब एक दूसरा काम नहीं करेगा, कम काम नहीं करेगा, ज्यादा काम नहीं करेगा। जितना है प्रयोजनभूत है उतना ही काम प्रत्येक गुण करेगा, उसका नाम करेगा। वस्तुत गुण। तो प्रत्येक द्रव्य के अंदर अनंत गुण है, और अनंत गुण अपना अपना काम करते हैं। इसका नाम क्या है? पर्याय। इसका नाम क्या है? पर्याय। कोई समस्या इसके अंदर किसी को? कोई समस्या नहीं है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। पर्याय के कितने भेद हैं? पर्याय कितने प्रकार की होती है? कि पर्याय के दो भेद लिए। नंबर एक व्यंजन हम्म, पर्याय, एक अर्थ क्रिया। नंबर दो अर्थ पर्याय। इस व्यंजन पर्याय को द्रव्य पर्याय भी कहते हैं, और अर्थ पर्याय को गुण पर्याय भी कहते हैं। समझाऊंगा मैं कैसे होती है, हम्म, ये बताऊंगा। व्यंजन जो पर्याय है उसको द्रव्य पर्याय बोलते हैं, और अर्थ पर्याय को गुण गुण पर्याय पर्याय। बोलते हैं। ठीक है ना? समझा देंगे अभी आगे क्या है। व्यंजन पढ़ लें पहले इसकी परिभाषा, फिर आगे समझाएंगे इसको भी। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के विकार परिणमन या कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। समझा ही देता हूँ पहले एक बार, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगी परिभाषा। एक सेकंड रुको। एक सेकंड। इन नया कैसे खुलेगा? दो पर्याय, एक व्यंजन पर्याय और दूसरी अर्थ अर्थ पर्याय। पर्याय। अर्थ पर्याय। हम्म, व्यंजन पर्याय मैंने प्रदेशत गुण। सामान्य गुण के अंदर के प्रदेशत्व आया था क्या? क्या? सामान्य गुणों के अंदर कहीं प्रदेशत्व आया था? हाँ, आया था, उनके 6 मुख्य गुण है, उसमें आया था। तो क्या परिभाषा थी उसकी? प्रदेशज गुण की जिस जिस शक्ति के कारण द्रव का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य कोई ना कोई आकार रहता है, घट सकता है, बढ़ सकता है, वही रह सकता है, लेकिन द्रव्य किसी न किसी आकार में रहेगा। तो जो आकार रहेगा उस आकार को बोलते हैं व्यंजन पर्याय। हम्म, यानी कि प्रदेशत गुण जो है, अनंत गुणों में से जो प्रतिशत गुण है, जो उसके प्रतिशत गुण का फंक्शन जो है, जो कार्य है, उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय। और बाकी जो शेष गुण हैं प्रतिशत गुण के अलावा जितने अनंत गुण हैं, पर अनंत में से प्रतिशत गुण हटाया तो कितने बचे? अनंत माइनस एक इजिकल टू अनंत ही होगा। अनंत। तो बाकी जो अनंत अनंत ही गुण है। हैं, उनको बोलते हैं अर्थ पर्याय। है ना? इसके बाकी प्रतिशत गुण को छोड़ करके बाकी को क्या बोलते हैं? अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय। अब आप समझो, जीव का एक आकार है। जीव कितने प्रदेशी है? बहुपदेशी। बहुप्रदेशी तो है, लेकिन है कितने असंगत प्रदेशी? अनंत पर्याय। बहुत बढ़िया। एग्जाम दे चुके आप पहले उसका अध्याय का, जब ये हाल है। असंख्यात परदेशी। हाँ, असंख्यात प्रदेशी, बढ़िया। ये प्रतिशत गुण है, वो है असंख्यात प्रदेशी। अब वो असंख्यात प्रदेशों में रहेगा अपने, ये उसकी व्यंजन पर्याय है ना? और उसके गुण जो अंदर में हैं उसके रहने वाले, वे कोई ना कोई काम करेंगे। उसका नाम क्या है? उसका नाम अर्थ पर्याय है। इन दोनों को अलग अलग क्यों करा? दोनों को, व्यंजन को, अर्थ को अलग अलग क्यों करा? अलग अलग इसलिए करा कि व्यंजन पर्याय होती है स्थूल पर्याय। इसको क्या बोलते हैं व्यंजन पर्याय को? स्थूल पर्याय। स्थूल पर्याय। और अर्थ पर्याय को बोलते हैं सूक्ष्म पर्याय। जैसे आपने हाथी देखा, तो सबसे पहले हाथी में क्या देखते हो आप? हाथी का आकार देखते हो ना सबसे पहले। कुछ भी चीज़ देखते हो आप, सबसे पहले आंख से देखते हो, कोई भी आकार देखते हो, तो सबसे पहले वो चीज़ दिखाई देती है आपको। तो इसलिए वो जो दिखता है ना आपको, वो व्यंजन पर्याय है। और उसके बाद जब गुणों की बात करते हो आप, हाथी कैसा होता है, क्या करता है, कैसे खाता है, वो सब जो वो क्या है उसकी अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय है। तो जो मैं सबसे पहले दिखता है स्थूल होता है, उसको बोलते हैं व्यंजन पर्याय। ये जैसे अर्थ पर्याय चेंज होती है ना बहुत तेजी से, ऐसे व्यंजन पर्याय चेंज होती दिखती नहीं है। चेंज तो होती है। जैसे बालक बड़ा हुआ, तो अब बालक बड़ा होने में कितना टाइम लगेगा उसको बड़ा होने में? है ना? जैसे 10 10 साल का बालक है, 12 साल का बालक है, कि धीरे धीरे बड़ा होता है।
एकदम सब कोई साथ में रहे ना तो पता नहीं लगता उसका, ये बड़ा हो रहा है। कोई देखे 5 साल बाद 10 साल बाद तो पता लगता है, अरे ये तो एकदम बड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो वो जो पर्याय स्थूल है जो बाहर में दिखती है उसका नाम व्यंजन पर्याय है। और जो आंखों से नहीं दिखती लेकिन अंतर में परिणमन चलता रहता है उसका नाम क्या है? उसका नाम, सूक्ष्म पर्याय। उसका नाम सूक्ष्म पर्याय, उसका नाम अर्थ पर्याय है। इसलिए इसके अंदर भेद करे गए हैं। तो व्यंजन पर्याय के अर्थ पर्याय के दो भेद है ना। तो पर्याय के गुण के पर्याय के भेद कितने हैं? प्रदेशक गुण के विकार को, परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब क्वेश्चन आया व्यंजन पर्याय के कितने भेद हैं? व्यंजन पर्याय है ना, व्यंजन पर्याय माने आकार, उसका साइज, आकार। उसका भाई है खाका, उसको क्या बोलेंगे? व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय। अब कह रहे हैं व्यंजन पर्याय कितने भेद हैं? तो दो भेद दिए उन्होंने व्यंजन पर्याय के, दो भेद। नंबर एक स्वभाव व्यंजन पर्याय, नंबर दो विभाव व्यंजन विभाव पर्याय। व्यंजन है ना। इसके अंदर व्यंजन पर्याय के दो भेद हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव। विभाव व्यंजन क्या होता पर्याय। है स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय? ये बात तो हमारी समझ में नहीं आई। स्वभाव विभाव ये तो क्या होता है? तो हमारे यहाँ पे दिया स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं। तो इसके अंदर लिखना है, अन्य के निमित्त के बिना जो व्यंजन पर्याय होती है उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की सिद्ध पर्याय। देखो कितने द्रव्य हैं? जीव, उद्गल, धर्म अधर्म। धर्म, धर्म अधर्म। अधर्म, आकाश। आकाश काल। काल। और काल। इनमें जो धर्म अधर्म आकाश काल की है, इनकी तो स्वाभाविक पर्याय होते हैं, विभागिक पर्याय व्यंजन इनकी होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि घटते बढ़ते नहीं है ना ये। धर्म द्रव्य पूरा का पूरा जितना है लोगों को खचित उतना ही रहता है, घटता बढ़ता नहीं है। धर्म द्रव्य घटता बढ़ता नहीं है। आकाश द्रव्य जितना है उतना घटता बढ़ता नहीं है। काल द्रव्य घटता बढ़ता नहीं है। तो इन्हें कौन सी पर्याय है? व्यंजन पर्याय, विभाव। स्वभाव स्वभाव। व्यंजन पर्याय। एक बात ध्यान रखने की है, बिना व्यंजन पर्याय के कोई भी द्रव्य नहीं है। चाहे वो आकाश द्रव्य हो चाहे काल द्रव्य हो, चाहे वो अनंत प्रदेशी हो चाहे वो एक प्रदेशी हो, दोनों के अंदर आकार तो अवश्य रहेगा ही। रहेगा। वो एक प्रदेशी वाला भी अपना एक प्रदेश का जो आकार लिया हुआ है ना उसको बोलते हैं व्यंजन पर्याय। अब दो चीज बची, क्या बची? जीव और उद्गल। उदगल। समस्या सारी यहीं पर ही है। अगर जीव उद्गल अलग हो जाए तो कोई समस्या नहीं है, दोनों मिले रहते हैं और दोनों नाचते रहते हैं, है ना। सारी समस्या की जड़ मुझे यही प्रकट हुई परेशानी है। है ना। हाँ। अब जीव पुत्र के अंदर स्वभाव व्यंजन पर्याय भी होती है, विभाव व्यंजन पर्याय भी होती है। वो कैसे होती है? जितने संसारी जीव हैं सबकी विभाव व्यंजन पर्याय है, और सिद्ध भगवान हैं सबकी उनकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है। समझ में आया नहीं आया? ये पुत्र वो की आया विभाग। नहीं। सीमा जी, दीपक जी कहाँ रह गए? दीपक जी नहीं आए मेरे को, 2 दिन से कभी नहीं आए थे। भी भाग गए हुए थे भैया। अच्छा कब आएंगे? कल कल आएंगे? नहीं, आज आ गए हैं, आज काम है, आज आए नहीं क्लास लेने। हाँ कल भी नहीं आए, मैंने कहा तो एबसेंट होने वाला आदमी है नहीं, पता नहीं एबसेंट भी चल रहे हैं। कहना इस बार भी 100% नंबर चाहिए उनसे, बोल देना आप उनसे। अच्छा। हाँ इस बार एग्जाम होगा, इस बार टॉप चाहिए बिल्कुल। अच्छा। अब चक्कर क्या, टारगेट सेट हो जाता है ना एक बार, तो फिर वो टारगेट चाहिए उसके बाद, उसके बाद नीचे का मजा नहीं आता फिर उसके बाद। चल भाई, जीव और पुद्गल इनके स्वभाव व्यंजन पर्याय भी है और उनकी विभाव व्यंजन पर्याय भी है। जीव जब जब संसार में रहेगा तो विभाव व्यंजन पर्याय होगी, और जीव जब निकल जाएगा संसार से, सिद्ध बन जाएगा, तो उसकी कौन सी होगी? स्वभाव। 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 स्वभाव व्यंजन पर्याय। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो जीव की विभाव व्यंजन पर्याय है वो कौन से कर्म के निमित्त से है? बताओ जी। क्या? जो जीव की विभाव व्यंजन पर्याय है, विभाव व्यंजन पर्याय माने शरीर के में रुका हुआ है ना जीव, ये इस शरीर के अंदर रुका हुआ है। अब इस शरीर से बदल के हाथी बन गया। अच्छा आवाज नहीं आ रही, गेट खोलना पड़ेगा, गेट खोल दो ये। आ रही है आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज नहीं आ रही? आ कार्बन रही है। शरीर के निमित्त हाँ कार्बन शरीर का। मैं क्या कह रहा था कि जो जीव का आकार है, शरीर के अंदर जीव रुका हुआ है ना, अभी इस शरीर के अंदर है,
मोटा हो गया तो मोटा हो जाएगा, पतला होगा तो पतला हो जाएगा, लंबा होगा तो लंबा हो जाएगा, हाथी में चला गया तो हाथी में बन जाएगा, चींटी में चला गया तो चींटी जैसा बन जाएगा। तो आकार बदल नहीं बदले जीव के। तो आकार कौन से कर्म के उदय की वजह से बदल रहे हैं, बता दो मुझे आप। भाई एक तो अगरू लघुत्व है। गलत। वैसे बताओ। वैसे शत्रुघ्न। विभाव व्यंजन कार्बन से पर्याय में कौन सा कर्म निमित्त है? प्रश्न मेरा ये है। कार्बन। कारवाण तो है, लेकिन कारवाण का तो बहुत भेद है ना, आठ प्रकृतियां है ना, आठ प्रकृति में कौन सी? आयु आयु कर्म। नाम कर्म, नाम कर्म। नाम हाँ। नाम कर्म। नाम कर्म। नाम करो। सही बोले। थोड़ा दिमाग की चाबी खुलती रहनी चाहिए ना, ग्रीस लगता रहना चाहिए ना इसके अंदर, नहीं तो जाम हो जाएगा बैठे बैठे। नाम कर्म की वजह से शरीर मिलता है जीव को। अनेक अवस्थाएं कैसे किस कारण मिलती हैं? नाम कर्म की वजह से। छोटा नाम है, कर्म की काटा वजह है, से। नाटा है, लंबा है, पतला है, मोटा है, किस कर्म की वजह से होता है सब ये? नाम नाम कर्म। कर्म की वजह से। नाम हाँ। कर्म की वजह से। तो नाम कर्म के उदय की वजह से जीव की अनेक अवस्थाएं बदलती हैं। उसका नाम है विभाव व्यंजन पर्याय। अब मैं पूछता हूँ आपसे, जो अनंत भगवान समोषण के अंदर विराजमान है, उनके स्वभाव व्यंजन पर्याय है, विभाव व्यंजन पर्याय है? विभाव। विभाव। स्वभाव किसने स्वभाव। बोला? विभाव। विवाह। स्वभाव किसने बोला? भाई भी आठ चार कर्म साथ में लगे हुए हैं तो विभाग हुआ। क्लास क्लास में होता है ना, बच्चों से जब पूछते हैं ना तो कोई बच्चा गलत बताए, और मास्टर जी कहेंगे किसने बोला, तो चुप बैठ जाता है, बिल्कुल बोलता भी है कि किसने बताया है। विवाह व्यंजन पर्याय। हाँ, अनंतों की विवाह व्यंजन पर्याय, इसलिए उन्हें संसारी कहा। आपको पता है, दो कैटेगरी, एक तो मुक्त एक संसारी, और अनंतों को संसारी रखा, इसी कारण से रखा। विवाह व्यंजन पर्याय अभी है। उनकी अनंतों की अर्थ पर्याय शुद्ध हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, सारी जितनी अर्थ पर्याय हैं सब शुद्ध हैं। लेकिन व्यंजन पर्याय अशुद्ध है। वो क्यों? किसके निमित्त क्योंकि से? उनकी अभी चार कर्म शेष है। हाँ, उनके चार कर्म या नाम कर्म शेष है उनके, इसलिए शरीर में टिके हुए हैं। शरीर में टिकना जो है ना उनका, वही विभाव है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, एक चीज क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आदिनाथ भगवान कितने हाथ के थे? 7 हाथ के थे, ऐसा कुछ करो। पा, पा, 5 हाथ पांच धनुष। धनुष। 5 हाथ धनुष हाँ ना। अब वे सिद्ध हाँ। बने, तो कितना कार्य है उनका वहां पर? आकार ही नहीं है। जितना आखिरी अंतिम शरीर जितना था, उतने प्रमाण है ना। नहीं, उससे हाँ कुछ न्यूनतम, न्यूनतम। हाँ तो ठीक है, किंचित न्यून। हाँ, किंचन किंचित, न्यूनतम। ठीक है, वो बात बराबर है, किंचित न्यून। और माहिर भगवान की आयु कितनी, वो हाइट कितनी थी? 7 हाथ की। 7 हाथ की। और वहां पर सीधे शिला में तो गए थे कितने में? कुछ न्यूनतम, कुछ उससे लेकिन न्यूनतम कितना? होती। 7 हाथ। इतना तो रहेगा ना। अब वहां आज भगवान बैठे हैं, और वहां महावीर स्वामी बैठे हैं। एक 5 हाथ धनुष के हैं, एक 7 हाथ के हैं, और दोनों के साइज हैं। तो दोनों के स्वभाव पर्याय है कि विभाव पर्याय है? तो वह स्वभाव पर्याय है। पर्याय है। तो स्वभाव स्वभाव पर्याय पर्याय है क्यों है? ना। जब स्वभाव पर्याय हो तो फिर बढ़ जाना चाहिए, तो बढ़ता क्यों नहीं है? दोनों दोनों अपने अपने स्वभाव में, इस आकार से क्या मतलब, स्वभाव से मतलब वो अपने अपने स्वभाव में है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जैसे जीव यहाँ पर विराजमान है, एक आदिनाथ भगवान स्वामी सामने बैठे हैं, एक मारू भगवान स्वामी सामने बैठे हैं, शरीर सहित हैं। अभी शरीर सहित है तो विभाव व्यंजन पर्याय है, और मुक्त हो गए तो वही वही आकार सेम, वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। ऐसा क्यों है? नियम सारजी में दिया है उसका, पूर्व ने दिया उसके अंदर। एक नए का नाम है उसका, बड़ा बढ़िया नाम है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा, भी आ जाएगा। क्योंकि पूर्व के टाइम में उनकी शरीर का आयु आकार इतना था, इस कारण से उनका आकार इतना नहीं है। वो स्वभाव से ऐसे ही विराजमान है, लेकिन उससे उनको कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो स्वभाव है। जीव जो सिद्ध पर्याय में है, वो बिना किसी बाह्य निमित्त से है। और यहाँ जो टिका हुआ है, वो बाहर में किसी ना किसी हम्म, निमित्त से टिका हुआ है। तो इसका नाम, निमित्त से टिकना नाम विवाह व्यंजन पर्याय है, और निमित्त के बिना रहना उसका नाम स्वभाव स्वभाव स्वभाव। व्यंजन पर्याय। अब आ जाते हैं पुद्गल के ऊपर अपन लोग। पुद्गल के अंदर स्वभाव भी है और विभाव भी है। पुद्गल के अंदर स्वभाव कब है? स्वभाव व्यंजन पर्याय जी पुद्गल कब होगी? जब जब वो वो जीव के अपने साथ जुड़ स्वरूप के में काम ज्ञान। करेगा जब। नहीं। नहीं, सबसे जब वो छोटा ये उद्गल की अणु, कोई परमाणु, वो है स्वभाव।
बिल्कुल, बहुत सुंदर। जब पुद्गल परमाणु के रूप में होगा, जब पुद्गल परमाणु के रूप में होगा तो उसके स्वभाव व्यंजन पर्याय होगी। और जब वो कि दूसरे चिपक जाएगा परमाणु से, स्कंद बन जाएगा, तो क्या हो जाएगी उसकी? विभाव विभाव व्यंजन पर्याय हो जाएगी। क्लियर है? कोई क्वेश्चन इसके अंदर? भैया और स्वभाव कैसे हुआ है, इसे समझा दो, आप समझ में नहीं आया मुझे पहला वाला इसका पुद्गल का। पुद्गल का पुद्गल का स्वभाव कैसे होगा, मतलब परमाणु सूक्ष्म, मतलब वो समझ हम्म में नहीं आया। शुद्ध पुद्गल, शब्द दिया शुद्ध पुद्गल। शुद्ध पुद्गल जब भी रहेगा तो परमाणु के रूप में रहेगा। एक पुद्गल अकेला होगा तो शुद्ध होगा, और दो से मिलते क्या हो जाएगा वो? इसका चल, बन जाएगा, स्कंद। अशुद्ध हो जाएगा। तो जो दो से मिला उसको कहते हैं विभाव व्यंजन पर्याय, और जो अकेला है उसका नाम क्या है? स्वभाव व्यंजन पर्याय। ऐसा। वो थोड़ा शुद्ध है ना, इसलिए स्वभाव हो गया। उसका आकार भी बदल बदल जाता है ना। जैसे एक अकेला है उसका आकार, और दो मिल गए तो उसका आकार, तीन मिल गए उसका आकार, चार मिल गए उसका आकार। तो आकार भी बढ़ा नहीं बढ़ रहा उसका, पुद्गल का। तो बढ़ने से उसको बोलते हैं विभाव व्यंजन पर्याय। व्यंजन पर्याय के दो भेद हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय ये भी है, स्वभाव व्यंजन पर्याय। लो, स्वभाव भाई जो व्यंजन शुद्ध किसे कहते जो हैं? शुद्ध अवस्था में वो स्वभाव, और जो अशुद्ध अवस्था में वो विभाव। हाँ, और एक चीज ध्यान रखो, जब भी अशुद्ध अवस्था होगी बाहर में कोई निमित्त होगा। बिना निमित्तों के अशुद्ध अवस्था नहीं हो सकती। समझ में आया? अब जीव के साथ पुद्गल निमित्त बनेगा, और पुद्गल के साथ जीवित निमित्त बनेगा, पुद्गल के साथ पुद्गल निमित्त बनेगा, और जीव के साथ जीव निमित्त बनेगा। तब उसकी अशुद्ध अवस्था होगी, तो अशुद्ध अवस्था उसकी हो नहीं सकती। ऐसा। व्यंजन पर्याय की डेफिनेशन बोलना एक बार। परदेशत्व गुण के कार्य को, विकार को या परिणाम को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण का कार्य है आकार देना। हाँ, आकार, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है उसे परदेशत्व गुण कहते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि असंख्यात प्रदेशी? नहीं तो खाली जीव की बात थोड़ा असंख्य ना कर रहे हैं, छह द्रव्य की बात कर रहे हैं भाई। मैं 6 द्रव्यों में ही बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं अगर जीव को लेकर चलूं तो जीव में हम ये कह सकते हैं कि असंख्यात प्रदेशी जीव को व्यंजन पर्याय कहते हैं। क्यों ऐसा? अपने कल बुलवानी डेढ़ अगल इसके अंदर जब आचार्य देव ने परिभाषा दी है। प्रदेश तो कार्य कहाँ है ना, सामान्य परिभाषा दे दी ना, छह द्रव्यों के ऊपर लगा दी ना, सबके ऊपर। अब उसके अंदर स्वभाव विभाग घटेगा ना, उस स्वभाव में तो सदाकाल असंख्य प्रदेशी है ही। एक घटने बढ़ने की अपेक्षा से उसके प्रदेश घटते बढ़ते हैं, तो उसको विभाग व्यंजन पर्याय कहते हैं। किसके प्रदेश घटते हैं? जीव के संकोच की सारी शक्ति है ना उसके अंदर। तो प्रदेश थोड़ी ना घटते बढ़ते हाँ, हैं। बाहर में उसका आकार घटता है तो उसको प्रदेश घटना बोल रहे हैं उसको। वास्तव में निश्चय से संख्यात प्रदेश उतना ही रहता है। निश्चय है तो असंख्य देश होगा। तो जो सिद्ध पर्याय है हाँ। उसको आपने स्वभाव व्यंजन पर्याय कहा है ना? हाँ। तो वो, क्योंकि वो एक आकार में सारे असंख्यात प्रदेश अब उसी आकार रूप रहेंगे इसलिए कहा। हाँ, वो बाह्य निमित्त के बिना है। ये लिखा ना, देखो, स्वभाव व्यंजन पर्याय की परिभाषा इसमें लिखते हैं, अन्य के निमित्त के बिना जो व्यंजन पर्याय होती है उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की सिद्ध पर्याय, अब उसके अंदर जो उनका आकार हाथ हाथ का है, पांच धनुष का है, उसके अंदर बाह्य निमित्त कोई नहीं है, उस बिना निमित्त के आकार टिका हुआ है, इसलिए। नवीन भाई की बता। बाह्य निमित्त पहले था संसार दशा में, वही तो साथ चलकर आ रहा है, उसी आकार में तो वो असंख्यात प्रदेशी टिके हुए हैं। नहीं सुन रहा है भाई भाई। बाह्य आकार जो था पहले, नामकरण को तो था। नामकर्म की वजह से था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नामकर्म की वजह से बाह्य आकार मिला था उन्हें, जिसमें उनके असंख्यात प्रदेश गुण थे। ठीक है। अब वो सारे नाम कर्म या जितने भी कर्म है वो सब हट गए हैं, लेकिन आकार तो वही रहा ना। आकार, लेकिन उसका नामकरण निमित्त नहीं है, अब वो उनका सहज आकार है, वो स्वाभाविक आकार है वो। तो वो जो नाम कर्म के उदय ने उन्हें आकार दिया था वो अब सहज हो गया। हाँ, वो उस आकार में रहेंगे, वो सहज है वो, उनका अपने आप से आकार है वो, बिना किसी अच्छा, निमित्त। आप नवीन भाई आपने कहा था कि 6 के 6 द्रव्य कोई ना कोई आकार में अवश्य रहते हैं। हाँ। और मतलब जब जीव इस शरीर से निकलता है तो उसे तो किसी का आश्रय है नहीं, दूसरे द्रव्य का। तो वो आकार में कैसे टिका रहता है? क्या, दोबारा बताओ। को, कोई भी द्रव्य है, जैसे जीव है, जीव किसी न किसी आकार में अवश्य रहता है, तो जिस शरीर में है उसी शरीर का आकार उसका बना हुआ है। लेकिन जब वो शरीर
से निकल कर जीव जा रहा है, तो उस समय वो क्या? विग्रह उस गति के समय तो अंदर की बात कर रहे हैं आप? नहीं मतलब चलो सीधी सीधाले पहुंच गया जीव, लेकिन वहां वो बिना किसी निमित्त के आकार कैसे लिए हुए है? वो स्वाभाविक आकार है ना उसका। जी ऐसा थोड़ा ना कि जीव को हमेशा सहायक की जरूरत पड़ेगी आकार के लिए अपने। जीव को हम्म। अपने आकार के लिए सहायता की जरूरत नहीं है। जीव का अपना स्वाभाविक आकार है। लेकिन जब वो बाहर में उसे पकड़ लेता है, जैसे गाय है, गाय की रस्सी बांध हम्म। के चला रहा कोई, तो गाय को खींच रहा रस्सी बांध करके। अब गाय की रस्सी को हम्म। खोल दे, अब गाय सहज चलेगी नहीं चलेगी? हम्म। अब कोई रस्सी पकड़ खींच रहा था, उसकी चला रहा था, तब सहज चल रही थी। चल दोनों गाय नहीं अच्छा। है, लेकिन फर्क है। एक गाय बंधी हुई है और एक गाय खुली हुई है। अच्छा अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये जीव अगर धरती पे मतलब कोई 6 फुट का है, तो लगभग 6 फुट का ही आकार वो ऊपर जाएगा सिद्धालय में। हाँ अगर 500 धनुष का तो 500 धनुष का जाएगा, 5000 धनुष हाँ का तो 5000 धनुष का जाएगा। हाँ हाँ। चलो जी, ठीक है। पढ़ लेते हैं। स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? अन्य के निमित्त के बिना जो व्यंजन पर्याय होती है उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की सिद्ध पर्याय। विभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? अन्य के निमित्त सहित जो व्यंजन पर्याय होती है उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की नर नारकादि पर्याय। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? परदेशत गुण को छोड़कर अन्य समस्त गुणों के विकार को, परिणमन को या कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं। अर्थ पर्याय के कितने भेद हैं? अर्थ पर्याय के भी दो भेद हैं। क्या कहा? व्यंजन पर्याय के दो भेद थे ना अभी। हाँ। अब जो अर्थ पर्याय है उसके भी कह रहे दो भेद हैं। कौन कौन से दो भेद हैं उसके? कि अर्थ पर्याय के दो भेद हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय और दूसरी विभावार्थ पर्याय। वाह, वाह, बढ़िया। विभाव अर्थ पर्याय। ये भी सेम लगेगी बिल्कुल। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जो धर्म, अधर्म, आकाश, काल हैं उनकी स्वाभाविक अर्थ पर्याय होती हैं। उनकी विभागिक अर्थ पर्याय नहीं होती। नहीं होती। केवल इसका दो द्रव्य ऐसे हैं, जीव और पुद्गल, जिनकी स्वाभाविक अर्थ पर्याय भी होती है और विभाव अर्थ है। वैभाविक अर्थ पर्याय भी होती है। होती अर्थ पर्याय माने परदेशत गुण के कार्य को छोड़कर जो अन्य गुणों का परिणमन है उसको बोलते हैं अर्थ पर्याय। है। क्लियर होना ना बिल्कुल? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना समझने में? थोड़ा देखो दिमाग तो लगाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा भारी विषय तो पड़ता है। लेकिन जब हम इतने व्यापार कर लेते हैं, धंधे कर लेते हैं, रसोई संभाल लेते हैं, बच्चे पाल लेते हैं, तो कुछ भी नहीं है वास्तव में। ये तो आचार्य ने ऐसे लिखा कि चने दे के रत्न खरीद ले। अपने लिखा पंचसाल जी के अंदर। अब कोई चने ले हो किसी के पास, तो बोले 1 किलो चने दे दे, ले ले, और 1 किलो चने दे दे और रत्न ले ले, तो सौदा करोगे नहीं करोगे? तुरंत भाई साहब तुरंत करो। ये काम में देर नहीं करते, काम पहले करो। ऐसे ही यहाँ क्या है, थोड़ा दिमाग लगाओ और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसे। हाँ। तो क्या कह रहे हैं? जीव और पृथ्वी की कितनी पर्याय होती हैं? स्वभाव पर्याय और और विभाव पर्याय। विभाव पर्याय। तो स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? अन्य के निमित्त के बिना जो अर्थ पर्याय होती है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। दो अर्थ पर्याय के दो भेद, स्वभाव और विभाव। इसी किस में घटती है? केवल जीव और पुद्गल के अंदर। अब जीव के अर्थ पर्याय मतलब, अब जीव के अर्थ पर्याय समझाता हूँ मैं आपको। अभी हमारा ज्ञान, जब बच्चे थे कितना ज्ञान था हमारे पास? ज्ञान था। थोड़ा और बड़े हो थोड़ा गए तो कितना ज्ञान हो गया? बढ़ गया। ज्यादा। और बूढ़े हो गए बहुत तो ज्यादा। घट गया। थोड़ा सा। और पेड़ बन गए तो और घट गया। और देव बन गए तो और बढ़ गया। चींटी बन गए तो और क्या हो रहा है? ज्ञान घट बढ़ रहा है, घट बढ़ रहा है। किस गुण के निमित्त से बढ़ रहा है बताओ मुझे? किस कर्म के निमित्त से? किस कर्म के निमित्त से? भाई थोड़ा ज्ञानावर्णी। समझ। हाँ ज्ञान। ज्ञानावरणी कर्म की वजह से। ज्ञानावरणी कर्म के निमित्त से बाहर में जब भी विभाव होगा, जब भी विकार होगा, बाह्य में कोई ना कोई निमित्त अवश्य होगा। बिना निमित्त के विकार नहीं हो सकता। सीधी बात है, स्वतंत्र व्यक्ति विकार नहीं कर सकता। ऐसा। अब मुझे बताओ, जो अनंत देव हैं, अनंत भगवान हैं, केवल ज्ञान सहित है, समक्षण विराजमान है,
उनकी स्वभाव अर्थ पर्याय है, विभाव अर्थ पर्याय है। बोल दे बेटा फटाफट। उनकी क्या? जो अनंत भगवान है समूषण विराजमान, आपने व्यंजन हाँ पर्याय कहा था, विवाह व्यंजन पर्याय है उनकी। अभी कहा था ना, विवाह हाँ व्यंजन पर्याय है। हाँ मैं हाँ। पूछ रहा हूँ अर्थ पर्याय जो है वो स्वभाव है कि विवाह है? स्वभाव है। हो गया। कोई और? अरिहंत की तो स्वभाव होनी चाहिए, स्वभाव होनी चाहिए। हाँ, अनंत की जो अर्थ क्योंकि पर्याय उनमें है ज्ञानावर। हाँ। हाँ, वो स्वाभाविक है, और जो व्यंजन पर्याय है वो बेभावी। स्वाभाविक वो है। क्या नाम, विभाविक है। और सिद्धों की? सिद्धों की तो सिद्धों की स्वाभाविक, भी। अर्थ क्रियाएं भी स्व- अर्थ भी स्वाभाविक है, और व्यंजन भी और स्वाभाविक व्यंजन भी स्वाभाविक है। और हमारी? है। हमारे हमारा तो कहने क्या विवाही है। विवाही है। नहीं, अभी तो ज्ञानावर नहीं है ही नहीं, विवाही नहीं है। अभी तो आठों कर्म लेके बैठे हैं हम, हाँ, अभी कहाँ जाएंगे। विवाही अभी तो हमारा तो कहाँ जो हुआ है। पर्याय है हमारी, वो विभाव अर्थ पर्याय है, विभावी व्यंजन पर्याय है। लेकिन जब हम पर्याय है। भेद ज्ञान करेंगे, जीव का शुद्ध स्वभाव देखेंगे सिद्धांत पढ़ करके, तो कर्मों का भाव होगा, तो अनंत केवल का अनादि होंगे, तो हमारी पर्याय कौन सी बन जाएगी? तो स्वभाव अर्थ पर्याय। स्वाभाविक बन जाएगी। हाँ, वो स्वाभाविक। ये सम्यक दृष्टि, जो सम्यक अर्थ दृष्टि स्वभाव जीव। हुआ, ये अर्थ हुआ, ये अर्थ, अर्थ का मतलब है राग देश, जो हम भाव करते हैं, कर्म का आना जाना, ये विभाव हो गया सब, ये अर्थ क्रिया होगी। अर्थ माने तो गुणों का परिणमन होता है केवल। गुणों का परिणमन तो गुणों का परिणमन होता है, लेकिन उसका विकार रूप जो परिणमन होता है उसको बोलते हैं विभाविक अर्थ पर्याय। ये नहीं, सब आपने, नहीं होता, केवल नहीं, कुछ। आप ये कह रहे हैं ना कि जीव की अर्थ क्रिया क्या होती है, जीव, जीव अर्थ अर्थ पर्याय किसे कहते हैं, जीव की अर्थ क्रिया के, जीव की अर्थ पर्याय का मतलब ये तो राग देश मोह करना, राग देश करना, हाँ, विभाव अर्थ पर्याय। ज्ञानावरणी जो कर्म है आदि, ये सब अर्थ क्रिया में ही आएंगे ना, अर्थ तो है नहीं विभाव एक तरीके विभाविक से। अर्थ क्रिया, विभाविक अर्थ क्रिया। अच्छा, पुद्गल द्रव्य की विभाविक अर्थ क्रिया क्या है? पुद्गल द्रव्य की विभाविक अर्थ क्रिया, तो पुद्गल द्रव्य जो भाई, अन्य पुद्गल द्रव्य गुणों को ग्रहण करता है, जैसे हाँ, पानी है और बर्फ जमाती है उसकी, बर्फ हम्म, स्वभाव की विभाव है। विभाव हो गया ये। हाँ, तो जम गई ना उसकी बर्फ, और थोड़ी देर रख हम्म, दिया उसको, फिर क्या बन गया वो? फिर वो अब आप पानी। स्वाभाविक हो गया। वो पानी में। इस तरह इसकी पुद्गल की परिणाम में बदल जाता है। पुद्गल का भी विभाव रूप हो जाता है, कभी स्वभाव रूप हो जाता है, तो पुद्गल की ये भी बदलती रहती हैं। तो दो ही चीज होता है केवल, जीव के अंदर और पुद्गल के अंदर। अच्छा, ये आपने किया पानी में तो समझा दी। अब मान लिया लकड़ी है, हाँ। और लकड़ी, लकड़ी की अर्थ प्रक्रिया कैसी रहेगी, जब हाँ, तक लगाओ ना लकड़ी लकड़ी में का चीज बना लकड़ी के दिया। अंदर आग लगा दी, लकड़ी को काट दिया, फर्नीचर बना दिया आपने उसका। हाँ, और फर्नीचर उसका बिस्तर वो खाट बना दिया आपने। हाँ, अब समझा, खाट तो बड़ी होगी, खटोला बनाओ उसका, तो खटोला बना दिया हाँ। उसका। अच्छा, ये अर्थ क्रिया हो गया, ये अर्थ अर्थ विभाव हो गया ये। बदलना है ना उसका आकार बाहर का, वो उसकी प्रक्रिया बदल रही है ना, अर्थ बदल रहा है ना उसका, उसका जो वो है कार्य बदल रहा है ना। हम्म, पहले खाट हम्म, दी, चारपाई बना दी, खटोला बना दिया, फिर उसका कुछ और बना दिया, तो बदलती है ना उसकी क्रियाएं। तो उसको बोलते हैं विभाविक अर्थ पर्याय। और जब लकड़ी को हम्म, जला दिया भैया तो उसका फिर। हाँ, उसकी राख बन जाएगी। पहले अंगीठी होती थी ना, तो अंगीठी पहले लोग बहुत विवेकी थे। हाँ। लोग क्या करते थे, कोई भी चीज खराब नहीं करते थे। कोयला लेके आए, कोई लकड़ी लेके आए, जला दिए, जला के राख बनी। तो राख काय में काम आती थी वो? बर्तन धोने के, बर्तन मांजने की। शौचालय के हाथ धोने के, वो उस काम में आया करती थी। और सोच का यही प्रकार है, एक भी चीज खराब नहीं होती घर के अंदर, एक चीज खराब का नियम नहीं था कुछ भी। कोई एक चीज ज्यादा खराब होती थी। घर में पुराने कपड़े होते थे, जूने काम करते थे। अब तो जूने भी नए नए आने लगे, वो बहुत महंगे महंगे, झाड़ू बहुत महंगी आने लगी। पहले तो वो ले आते थे पेड़ का तोड़ के, वो झाड़ू लगाने का, और उससे झाड़ू लगाया करती थी। रहना खाना कोई महंगा थोड़ा ना है, दिमाग में जो भरा पड़ा ना गंदगी, ये महंगा है। कोई महंगा रहना कोई खाली भारी नहीं है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती थी, हम तो देखते थे अम्मा को अपनी, कोई चीज़ वेस्ट कर दिमाग दिया नहीं करते थे भैया, हमेशा। आलस। प्रमाद, प्रमाद महंगा है। प्रमाद महंगा है, सही कह रहे हैं बिल्कुल, प्रमाद महंगा है भैया। चलो अपने विषय पर आते हैं अपन लोग तो, क्योंकि क्या है कि मैं वो विषय हाँ, में जाते हैं यहाँ पर। सम्यक दृष्टि जीव के स्वभाव और विभाव अर्थ पर्याय दोनों होती हैं, कौन सी होती हैं? हाँ, कुछ गुणों की स्वभाव अर्थ पर्याय होती है, कुछ गुणों की विभाव अर्थ पर्याय होती है। जो श्रद्धा छाया समदृष्टि जीव है, तो छाया समदृष्टि की श्रद्धा की अपेक्षा से श्रद्धा की स्वभाव अर्थ पर्याय है,
एक चारित्र में उसके रागादिक है, तो रागादिक के पीछे उसकी विभाविक अर्थ पर्याय है चारित्र में। ऐसा उसका और ऐसा ज्ञान गुण की ज्ञान गुण विभाविक अर्थ पर्याय है। जहां तक अर्थ पर्याय की बात आप लोगे तो वैवाहिक अर्थ पर्याय है। जो सम्यक ज्ञान हुआ है वो भी विभाव में ही आएगा। वो उस अपेक्षा से तो नहीं कह सकते उसके विभाव ना उसको, क्योंकि उसके स्वाभाविक विभाव का अपेक्षा कहाँ से लिया, पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान को लिया स्वाभाविक, और उसके नीचे का सब लिया व्यवहारिक। और तुम उसको अपेक्षा को से काटोगे ना तो वो मिलेगी कटेगी नहीं उससे, फिर वो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा उसके अंदर। भाई जब तक हमारे कम से कम 4 कर्मों का नाश नहीं होता, जब तक तो विभाव क्रिया ही रहेगी। देखो मजे की बात, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, इनके अंदर कोई विकार नहीं है। कोई विकार है कि नहीं है इसके अंदर? कोई विकार नहीं है। उद्गल द्रव्य के केवल एक गुण, एक गुण कौन सा है उसका? स्पर्श गुण का सूक्ष्म वो क्या बोलते हैं उसको, परमाणु। सूक्ष्म गुण उसका, स्पर्श गुण का स्निग्ध और रुक्ष, चिपकने का छूटना गुण जो होता है उसका स्निग्ध रुक्ष, केवल उस गुण के कारण चिपकता है छूटता है, चिपकता है छूटता है। केवल उस गुण के विकार विकार प्रकट होता है पुद्गल के अंदर, जैसे चिपकता है वो उस गुण के कारण विकारी कहते हैं। और जीव के अंदर अग्लुगत गुण के अंदर षटगुणी हानि वृद्धि होती है, उस कारण जो रागादिक होते हैं, तो श्रद्धान ज्ञान चारित्र और सुख, ऐसे तो कुछ गुण थोड़े बहुत हैं जिनके अंदर विकार होता है। बाकी जीव के अनंत गुण शुद्ध थे, शुद्ध हैं और शुद्ध ही रहेंगे। जीव के गुणों में विकार अनंतों में नहीं है। केवल 3 गुण बताए आज भगवान ने ढूंढ के, कौन से? श्रद्धा, ज्ञान, ज्ञान चारित्र। बाकी चारित्र। अनंत गुण जीव के शुद्ध थे, शुद्ध हैं, शुद्ध ही परिणाम करेंगे। परिणाम भी शुद्ध है उनका। केवल एक समय के लिए श्रद्धा ज्ञान चाहते में विकार उत्पन्न होता है, जिसका भाव जीव अनादिकाल से आज तक निकलता है। और जितना जिनागम में उपदेश है, इन 3 गुणों के विकारी परिणाम के अभाव करने का उपदेश है। भाई कोई उपदेश का नाम धर्म नहीं है। ये 3 गुण बदल के स्वाभाविक परिणाम करके तो स्वाभाविक अर्थ पर्याय होगी, बस इतना इतना है कि इट मीन्स संसारी जीवों के स्वभाव और विभाव अर्थ पर्याय दोनों होती हैं। हाँ, जो थोड़े बहुत गुण उसके हैं, जो 18-20 बताए उसके अंदर, वो जो बताए हैं वो स्वामी जी ने बताए, उन गुणों की तो विभाविक अर्थ पर्याय होती है। और बाकी जितने अनंत गुण होते हैं उनकी स्वाभाविक अर्थ पर्याय ही होती है। इसलिए चिंता मत करो भैया, सब काम समय बिल्कुल सही चल रहा है। अब तो थोड़े से के लिए परेशान मत हो बिल्कुल ही, बस समझ में आया? इसलिए कहा सम्यक श्रद्धान सम्यक ज्ञान समुच्चातानि मोक्ष मार्ग है। और जब जीव ने ऐसे जान लिया कि सब कुछ शुद्ध परिणाम कर रहा है, तो सिर्फ से भोजन मिट गया और जीव स्वारूप परिणाम करने लगा। इसका नाम ही वास्तव में धर्म है। नहीं, जीव की अभी जो बता रही अपनी जो पूछ रही थी, अर्थ क्रिया तो जब भी होगी वो विभाव ही होगी। जीव में वो स्वभाव कैसे हो जाएगा संसार में? नहीं, संसार में संसार स्वभाव में नहीं तो है ना, मैं बताता हूँ सुनो। अस्तित्व गुण है, स्वाभाविक है कि विभाविक है? उस दृष्टि से वो चीज दूसरी होगी, अर्थ अस्तित्व क्रिया गुण की का बात होगी, परिणमन अर्थ क्रिया। है। इन्होंने कहा प्रदेशत गुण के कार्य को छोड़कर है, बाकी गुणों के कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं। ठीक है। अब 6 सामान्य गुण बताए उन्होंने: अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, परमेयत्व, अवलोकत्व और द्रव्यत्व। द्रव्यत्व। द्रव्यत्व द्रव्यत्व। अब अस्तित्व गुण है, अस्तित्व गुण का परिणाम विकारी हो सकता है क्या? और यदि विकारी हो गया तो क्या होगा? हाँ। ऐसे ही वस्तुत गुण का, ऐसे द्रव्यत्व गुण का, परमेयत्व गुण का, इनके इनके विकारी परिणाम हो ही नहीं सकते। अपरमेयत गुण है। प्रत्येक वस्तु को ज्ञान में आना पड़ेगा। मैं जीव द्रव्य हूं, मैं आत्मा हूं, अमूर्तिक हूं। मैं भी ज्ञान में आ रहा हूं। किसके ज्ञान में आ रहा हूं? भगवान ज्ञान में आ रहा हूं। यदि मेरा परमेयत गुण विकारूप परिणाम करेगा तो मैं भगवान ज्ञान मानना बंद कर दूंगा। लेकिन ऐसा तो कभी हो सकता नहीं है। जैसे ये शुद्ध परिणाम करते हैं, ऐसी अनंत अनंत गुण शुद्ध परिणाम करते हैं। तो अशुद्धता कहाँ है? केवल 3 गुणों के एक समय की विकारी पर्याय का नाम अशुद्धता है। कौन सी? मतलब विशेष गुण ध्यान को छोड़ ध्यान के ध्यान। विशेष गुण को छोड़ के बाकी सब अर्थ क्रिया है, नहीं नहीं विभाग क्रिया है। नहीं है, ऐसा नहीं कहते। विशेष गुण के अंदर भी अर्थ क्रिया है, सामान्य गुण के अंदर भी अर्थ क्रिया है। ऐसा नहीं है। अच्छा। प्रदेशत गुण, सामान्य गुणों के अंदर प्रदेशत गुण को छोड़ दो, बाकी जितने सामान्य गुण हो चाहे विशेष गुण हो, सबका नाम, सबके अंदर अर्थ क्रिया है। अच्छा। समझ गए? मैं समझ गया। चलो जी, लास्ट प्रश्न पढ़ लेते हैं इसका।
वो कल थोड़ा खुलासा इसका और करेंगे, जो गुण है ना इसके, द्रव्य गुण पर्याय का, तो पर्याय का बहुत खुलासा है भैया, वर्जन तो इसका जितना जिनागम भरा पड़ा, तो पर्याय में अब समझ रहे हैं ना, ये पर्याय है। ये समझना समझाना पढ़ना पढ़ाना सब क्या है, ये सब पर्याय हैं। पर्याय बहुत तरह की होती हैं, कल पढ़ाऊंगा मैं, समान जाति, व्यतिरेक, अन्वय, वो सब कल पढ़ाऊंगा आपको, तद्भाव तद्भाव सब कल पढ़ाने आएगा क्लास के अंदर। लास्ट परिभाषा 47 नंबर की, विभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? अन्य के निमित्त सहित जो अर्थ पर्याय होती है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। अन्य के निमित्त सहित मतलब जैसे आकाश में फूल नहीं होता, ऐसे बिना निमित्त के राग आदि की भी नहीं होते। जैसे गधे का सींग नहीं होता, ऐसे बिना निमित्त के राग आदि की भी नहीं होते। नहीं होती है। हाँ, बाह्य में निमित्त होता है। सुबह बताया था ना, जैसे बेल चढ़ती है तो पेड़ से, खंबे से, इमारत से कहीं ना कहीं अवलंबन लेके चढ़ती है, स्वतंत्र नहीं चढ़ सकती बेल। अब बेल को आप स्वतंत्र खड़ा करना चाहो, खड़ी हो जाएगी? नहीं। ऐसे ही राग द्वेष बनेंगे तो भाई में कोई निमित्त होगा, झगड़ा होगा तो दो में होगा, अकेले में झगड़ा नहीं हो सकता कहीं भी भाई में कोई ना कोई चाहिए उसके लिए। ऐसे ही यहाँ पर राग द्वेष के लिए भाई में कोई चाहिए। तो भाई में कौन होता है? वो कर्मों का निमित्त होती है भाई, ये वस्तुएं होती हैं, कुछ ना कुछ निमित्त बनता है, तो उसको बोलते हैं विभाविक अर्थ पर्याय। जीव का अब इसमें काम क्या है? विभाविक अर्थ पर्याय को बदल करके स्वाभाविक अर्थ पर्याय में कन्वर्ट करते हैं। गुणों के अंदर विवाह रूप परिणाम है, कितने गुणों के अंदर? क्या? जीव पुतगल कितने गुणों के अंदर विवाह रूप जीव परिणाम चल रहा पुद्गल। है? जीव पुद्गल। नहीं नहीं, जीव के कितने गुणों के अंदर? मूल में तीन जीव लिए, तीनों में शब्द ज्ञान चारित्र। ज्ञान चारित्र। हाँ, तीन के अंदर मूल रूप से, बाकी और भी हैं, उनके प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन तीन से है केवल, श्रद्धांत से, ज्ञान से और चारित्र ज्ञान से। से और चारित्र से। हाँ, चारित्र और जीव बस इनको बदल करके, मिथ्यात्व को बदल करके सम्यक रूपण करा दे, तो इसी का इतने का सही नाम मोक्ष है। अब बताओ, मोक्ष छोटा है कि बड़ा है? सहज है कि कठिन है? सहज है तो साध्य है कि कठिन अति है साध्य है? भैया, अगर कठिन नहीं होता तो अनादिकाल से कैसे भैया जी जब आप रखे। बताते हो तो सहज लगता है, लेकिन अंदर से आना तो चाहिए। जीव पुद्गल का कठिन अंदर ही समझ में कठिन नजर मानना नहीं आ ही रहा। कठिन मानना ही कठिन है। मुझे एक चीज बताओ, मेरा ज्ञान स्वभाव अभी अभी है कि नहीं है, ये बताओ। है। अभी दिख, अब तो अभी समझ रहे हैं परिणाम कर रहा है, आपसे। अभी परिणाम कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि परिणाम करना रुक गया हो उसका ज्ञान का? नहीं। तो ये ज्ञान ज्ञान का परिणाम कारण कर तो रहा है, तो ये ज्ञान वाला है कौन? कहाँ से आ रहा है ज्ञान? ही है, ये तो मैं हूँ। लोगों के समय दर्शन और क्या है? समय दर्शन में कोई और क्या हाथी घोड़े उड़ रहे हैं क्या इसके अंदर? ये जो बुद्धि में नहीं बैठ रहा भैया, ये बैठ तो जो गया, बुद्धि में नहीं भटक बैठ रहा। ये किसने जाना बुद्धि में बैठ रहा? समझ में तो आ गया। अच्छा। अब बिल्कुल चिंता ये छोड़ दो, कोई ये कठिन सब नहीं है। अध्यात्म हो गया। जो नहीं, ज्ञान ये सब स्वरूप आत्मा अध्यात्म भैया जानने में आ रहा है वही मैं हूँ बस। पूरा दिन भैया ये चलता है कि सात तक क्या छह तरफ अपना काम कर रहे हैं, तो अब ये रहता है मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, तो भी ये रहता है। अच्छा, जब आप सोच रहे हो मैं कर रही हूँ, तब भी आप ज्ञान स्वरूप हो, क्यों करने वाली बन गई हो? जिस समय आपने ध्यान से सोचा समझ मैंने रही खाना हूँ मैं बनाया, आपको। तो आपने खाना बनाया कि खाना बनाने में जाना? बना रही तो समझ रही बस हूँ, नहीं ऐसा ही बनाती। है, सारे काम चलते रहने दो, चल रहे हैं, खाने बनाने सोने उठने के। आप तो जाननहार हो, जाननहार थे, जाननहारी रहो। ठीक है जी। हाँ, तो क्लास 1 घंटे की हो गई। निज निधि निज में बताई है अनंत। अनंत उपहारे के लिए जिम्मेवारी आपको बंदना। नोमाणों का जबरदस्ती मणि माता की, जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। इसमें जो समझ में ना आ रहा हो ना, बुक क्लियर करना कॉन्सेप्ट इसका, बिल्कुल भी दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इस बारे में शंका, बिल्कुल दिमाग में बहुत चिंतन करना, तो क्वेश्चन आंसर पूछना इस बारे में खूब,
जितने पूछ सकते हो उतने। ललित भाई, कल भैया दोबारा ललित भाई रिपीट को करना इस क्वेश्चन चीज निकल को, गया व्यंजन अर्थ को कल बिल्कुल दोबारा करूंगा, समझाना। कल चलेगा ये फिर पीछे। हाँ अभी 2 ललित दिन भाई तो वो क्वेश्चन समझा कैसे तो समझ शांत बैठे कैसे थे। बैठे हो? क्या कह रहे? अगर ललित भाई शांत कैसे बैठे हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा ललित भाई से आजकल। ललित जी से हैं? बैठे हुए। ललित भाई से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा निकल के, क्या बात? अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर पूछूंगा अभी। अभी बैट लेके आए हैं, अभी बैटिंग शुरू होगी, अभी तो बैट लेके खड़े हुए हैं आगे के इसके अंदर, मैदान के अंदर। अभी बैटिंग शुरू कर लेंगे फिर पता लगेगा आपको छक्के कितने लगेंगे। चलो जी, एक साथ बोलिए। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जिनेंद्र, सभी को जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र। हो जय जाएगा। जिनेंद्र।